हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं, रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रियल नंबर को। इमेजिनरी नंबर आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब रियल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और रियल नंबर होते हैं दो टाइप के, नॉन डेसिमल और डेसिमल। नॉन डेसिमल को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब ये जो इंटीजर्स है तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का और भी अलग अलग नाम है, जैसे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। अब जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह से काउंटिंग नंबर इसको क्यों बोलते हैं, तो इसका ये रीजन है, आप कभी भी काउंटिंग करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम इसे काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जीरो इंटीजर में सिर्फ जीरो आ जाता है, और नेगेटिव इंटीजर में सेम जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर साइन नेगेटिव का आ जाए तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स के टर्म्स को समझते हैं, जैसे होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर क्या होता है, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो इंटीजर ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जीरो। अब ये जीरो से 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह से प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो सिवाय के खुद के और 1 से, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब आप 2 को देखिए, किस किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है मैक्सिमम। एक तो 2 से डिवाइड हो पाएगा और दूसरा 1 से। तो 2 और 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर। 3 को भी आप ऐसे ही चेक करेंगे और बाकी सभी नंबर्स को भी ऐसे ही चेक करेंगे। अब ठीक इसका अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 4 का फैक्टर निकालेंगे तो आपको कितना फैक्टर दिखेगा यहाँ पर, एक तो ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 3 से भी डिविजिबल है। तो इसके टोटल कितने फैक्टर आ गए, सॉरी 4 से भी डिविजिबल है, तो टोटल इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3, और ये 2 से ज्यादा फैक्टर। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से फर्दर आप चेक करेंगे। अब 0 और 1 क्या है, ना ही आपको प्राइम नंबर में दिख रहा होगा ना ही कंपोजिट नंबर में, तो ये ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। इसी तरह से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम क्या होता है, कोई भी ऐसे नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, और इसमें इन दोनों में 1, इन दोनों में भी 1, इन दोनों में भी 1, तो ये हमारे को प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम में ऐसे नंबर्स के पेयर जिनमें दो प्राइम नंबर हो, जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 7 11 दोनों प्राइम नंबर है, तो ये था ट्विन प्राइम। अब हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q इंटीजर होगा बट q कभी भी 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल 4 2 बाई 3 4 बाई 9 2 बाई 11। इसके बारे में कुछ बातें को समझते हैं, कुछ बातों को। क्या 4 एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। क्यों, बिकॉज यहाँ p भी है और q भी है। q क्या है नीचे, 1। अब एक क्वेश्चन आता है, 0 एक रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे है, तो 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं आप। देखो अब p क्या है, 0, q क्या है, 1, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल। p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बिल्कुल ये एक इंटीजर है 0, और q 0 नहीं होना चाहिए, तो q तो 1 है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम रूट के फॉर्म में लिखें, और इस तरह से, जैसे यहाँ रूट m है, लेकिन इस रूट के अंदर जो नंबर होगा वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बड़े सिंपल भाषा में बताता हूँ, ऐसे नंबर जिनका जब स्क्वायर रूट करें तो एक नेचुरल नंबर बाहर निकल के ना आए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने करा 9 का रूट, तो 9 का क्या निकल के आ गया, 3, तो 3 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं 10 ले लूँ, तो 10 का एग्जैक्टली नंबर सेम तो नहीं आ सकता, कुछ आसपास होगा, तो ये क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब डेसिमल में आएगा। इस तरह से नेचुरल नंबर आता तो हम कह देते ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अगला है हमारा डेसिमल। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये पार्ट है रियल नंबर का। डेसिमल नंबर 3 टाइप के होते हैं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहला, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का को कैसे पहचानना है, तो बड़ा सिंपल तरीका है इसको पहचानने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जो आगे चल के समाप्त हो जाए, कुछ डिजिट तक जाए और उसके बाद समाप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 डिजिट तक एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ 2 डिजिट तक एटसेट्रा। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, बट रिकरिंग जो रिपीट हो बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में 0.2333 एंड सो ऑन, तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा, 3 के ऊपर बार यूज करा। मतलब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस नंबर को देख लें, 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, सिंपल सा नंबर है। पहले आपने देखा रिपीटिंग में यानी कि रिकरिंग में नंबर रिपीट हो रहे थे, यहाँ रिपीट नहीं होंगे, यहाँ डेसिमल के बाद रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं रेशनल नंबर के बाद में। अब इनमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन कौन सा इरेशनल नंबर है, तो यहाँ नॉन डेसिमल इंटीजर, नॉन डेसिमल और इंटीजर्स, ये जो पूरा टर्म है ना, यानी कि इंटीजर कह लीजिए आप, ये पूरा का पूरा इंटीजर क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्यों है, आप इजिली देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अपॉन में 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ये इस बात को सेटिस्फाई करता है, ये पूरा का पूरा इंटीजर्स, इसलिए सारा क्या है, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं डेसिमल में। डेसिमल में इसको तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं कन्वर्ट, 6/10 बन गया ये रेशनल नंबर। इसी तरह से इसको आपने करा होगा क्लास 9th में, या आपको नहीं पता तो ये अभी फर्दर हमारे पास इतना टाइम तो नहीं, लेकिन ये भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर। सो आप देख सकते हैं इस पूरे रियल नंबर में ज्यादा से ज्यादा पार्ट, एक तो ये पूरा नॉन डेसिमल, दूसरा डेसिमल के 2 पार्ट्स, ये क्या है, सारे के सारे रेशनल नंबर है। बचा क्या, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या है, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, मतलब ये सारे इरेशनल नंबर। मतलब साफ है कि इरेशनल नंबर का बहुत कम पार्ट है, बाकी सारे किसके, रेशनल नंबर के। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।